जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 का रिजल्ट आ चुका है, पीआरटी और 6 to 8 का। लेकिन उसके साथ साथ मैं बात करने वाला हूं टीजीटी और पीजीटी के रोस्टर के बारे में। आप जानते हैं कि रोस्टर अभी तक नहीं आया और कहा जा रहा है कि यार रोस्टर आज रात तक और या हो सकता है कि कल तक आ जाए, लेकिन कब रोस्टर आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रोस्टर के अलावा हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो किस कैटेगरी में कट ऑफ कम जाएगा, यानी कम जाने का बात करें तो सबसे बड़ा बात करते हैं कि सीट, नंबर ऑफ सीट। तो आप जानते हैं कि टीजीटी में 15 के आसपास सब्जेक्ट है, लेकिन जो मुख्य मुख्य जो सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा सीटें हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें बात करने वाले हैं इंग्लिश, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, मैथ, एसएसटी और संस्कृत, संस्कृत, उर्दू। यानी इतने सब्जेक्ट जो मुख्य मुख्य है, एक तरह से देखा जाए इसमें कितना कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में ही बात करेंगे। तो आप जानते हैं इंग्लिश में लगभग 3500 के आसपास सीट है, हिंदी में बात किया जाए तो 2100 के आसपास सीट है, मैथ में बात करें तो लगभग 1600 है, लगभग 2600 से 2800 के आसपास एसएसटी में है, संस्कृत में 1600, उर्दू में लगभग 1000 के आसपास सीटें हैं। तो सब में अलग अलग सीट है, अलग अलग अभ्यर्थी हैं, इतने ज्यादा अभ्यर्थी हैं। तो सबसे ज्यादा अभ्यर्थी एसएसटी में, सबसे कम अभ्यर्थी हैं उर्दू में, संस्कृत में। और बात किया जाए तो कट ऑफ हाई जाने का, तो उसमें सबसे ज्यादा हाइट जाएगा मैथ, हिंदी, संस्कृत। इस विषय में आपको कट ऑफ हाई जाने की उम्मीद है। तो बात करें किस कैटेगरी में, तो कैटेगरी की बात किया जाए तो कम जाने की बात किया जाए तो सबसे कम जाएगा आपका एससी और एसटी, एससी और सॉरी एससी, एसटी, ईबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी में आपको कम जाने की उम्मीद है। और उसके साथ साथ आप भी जानते हैं कि कल के जो एक नोटिस जो वायरल हुआ था जिसमें बताया जा रहा है कि यूआर वाले बच्चों का काफी ज्यादा सीट बढ़ गया है। तो सीट बढ़ गया है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, क्योंकि इसमें भी सीट बढ़ा है तो उसमें थोड़ा सा कट ऑफ कम जा सकता है। कैटेगरी में तो आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कट ऑफ हाई जाएगा। इन्हीं तीन कैटेगरी है जो टीजीटी की बात किया जाए इसमें बिल्कुल ज्यादा आ जाने की उम्मीद है। केवल टीजीटी का इसलिए ज्यादा जाएगा क्योंकि इसका सब में इसमें इसमें ईबीसी में 5% और बीसी में 4%, 4% 55% जब सीट घटा दिया गया, इसी सीट को जोड़ लिया गया यूआर में, तो आपका 100% है कि इसमें कट ऑफ हाई जानेगा। बात करते हैं किस किस विषय में कट ऑफ कम, यानी किस किस विषय का बात किया जाए तो विषय में पहले बता दिया हूं। इसमें आपका सबसे पहले रहेगा इंग्लिश, फिर उसके बाद रहेगा हिंदी, फिर उसके बाद संस्कृत, उर्दू, और सबसे ज्यादा जाएगा मैथ में, क्योंकि कैंडिडेट 42,000 है। और इसमें मैथ 42,000 अभ्यर्थी हैं, सीट है 1600। तो इसमें कट ऑफ तो बिल्कुल हाई जाने की उम्मीद है, लेकिन जिसमें स्टूडेंट ही कम है तो उसमें कट ऑफ कम जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, उर्दू, किसमें कितना सीट जुड़ा है उसके बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो सीट जुड़ा है हिंदी में, और सबसे सबसे कम सीट जुड़ा है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में ऑलरेडी 3500 के आसपास सीट था। और हिंदी में आपको जिनका सिलेक्शन 11-12 में हो गया है उनका छोड़ दिए हैं, तो ये इसमें सीट ऐड हो गया है। एसएसटी में भी कुछ का सीट ऐड होगा और उर्दू में तो ऐड होगा ही होगा। तो इस तरह से सीट बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अभी कब तक आता है रोस्टर उस पर जारी हो जाएगा, कितने सीटों पर कितने अभ्यर्थी पेपर दिए हैं और कितने नहीं दिए हैं। तो कट ऑफ के लेकर टेंशन लेने की बात नहीं है। और इस बार इसको लिख के ले लीजिए कि आपको बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बिल्कुल हाई जाएगा। और किसमें कम जाएगा तो यूआर वाले बच्चों को थोड़ा कम जाएगा। और बात किया एससी एसटी में तो बिल्कुल कम जाएगा, क्योंकि इसमें सीट ज्यादा है, एक स्टूडेंट कम है। तो ऐसे ही शिक्षा संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।